बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, जय श्री राधे। मैं हूं करिश्मा कौशिक और आप सभी दर्शकों का एस्ट्रो तक चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। एस्ट्रो तक को आप सब देख सकते हैं तक ऐप से, तो अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर पे जाकर के तक ऐप ज़रूर डाउनलोड करें। साथ ही साथ फेसबुक और यूट्यूब से भी आप एस्ट्रो तक को देख सकते हैं। तो फेसबुक पे लाइक, कमेंट, शेयर, फॉलो ज़रूर करें। यूट्यूब पे बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब करना ना भूलें। वहीं पे आपके मन में किसी भी प्रकार का प्रश्न है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं www.astrotak.com पे लॉग ऑन करके। यहाँ पर जुड़ करके पूछ सकते हैं प्रश्न कॉल के द्वारा भी, और साथ ही साथ अपना प्रश्न आप हमें लिखकर भी भेज सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे देव उठनी एकादशी की। देव उठनी एकादशी जो है चतुर्मास समाप्त होने पर आती है। वहीं पे अगर हम तिथि की बात करें तो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर मनाई जाती है ये देव उठनी एकादशी। अब देव उठनी एकादशी का महत्व बहुत अधिक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि 4 मास यानी चातुर्मास के बाद जो है भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा की अवस्था से बाहर आ जाते हैं और जितने भी मांगलिक कार्य हैं वो सब आरंभ हो जाते हैं। यानी अगर हम बात करें तो देव शयनी एकादशी पर जो विष्णु है, भगवान विष्णु जी जो है योग निद्रा में चले जाते हैं और लगातार 4 महीने बाद भगवान विष्णु देव उठनी एकादशी पर योग निद्रा की अवस्था से बाहर आ जाते हैं। तो ये तिथि जो है यानी ये एकादशी का जो व्रत है बहुत ही खास होता है। इस तिथि का महत्व बहुत माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि जब देव उठनी एकादशी आती है यानी जब भगवान विष्णु जी जो हैं वो योग निद्रा की अवस्था से बाहर आ जाते हैं तो हमारे संसार का संचालन भी करते हैं और भगवान विष्णु जी के समक्ष जो है सभी तरह के मांगलिक कार्य भी आरंभ हो जाते हैं। तो इसीलिए इस तिथि का महत्व बहुत अधिक माना जाता है। इस दिन व्रत भी रखा जाता है क्योंकि एकादशी की तिथि होती है। अब इस तिथि की अगर हम बात करें तो ये तिथि इस वर्ष कब पड़ रही है इस विषय पे जान लेते हैं और साथ ही साथ जानते हैं समय। तो 14 नवंबर 2021 को इस वर्ष पड़ रही है देव उठनी एकादशी, जिसको हम देव उत्थान एकादशी भी कहते हैं। अब तिथि जो आरंभ होगी ये होगी 14 नवंबर को 5:48 सुबह के समय पर। यानी अगर देखा जाए तो सूर्य उदय होने के समय पर यह तिथि जो है आरंभ हो चुकी होगी, इसलिए 14 नवंबर को मनाई जाएगी देव उठनी एकादशी। अब वहीं पे हम तिथि समाप्ति की बात करें तो 15 नवंबर की सुबह 6:49 पे ये तिथि जो है समाप्त हो जाएगी। तो लगभग अगर हम बात करें इस तिथि की तो ये जो तिथि है देव उठनी एकादशी इस 14 नवंबर को मनाई जाएगी और उस दिन जो है भगवान विष्णु जी की माता लक्ष्मी सहित जो है पूजा आराधना की जाएगी। कार्तिक मास है तो कार्तिक मास के समय पर जो है स्नान करना, दान करना बहुत खास रहता है। तो इस समय पर आप स्नान भी कर सकते हैं किसी भी पवित्र नदी में जा करके। संभव ना हो तो घर में ही गंगा जल मिला करके स्नान के जल में आप स्नान कर सकते हैं। वहीं पे व्रत आप रख सकते हैं क्योंकि एकादशी का व्रत वैसे भी रखा जाता है। अगर हम बात करें कि देव उठनी एकादशी पर और क्या क्या चीजें करनी चाहिए, क्योंकि कार्तिक मास होता है ये सबसे शुभ मास कहा जाता है। अब वहीं पर इस दिन माता लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करने से भी आपके धन से संबंधित जो परेशानियां होंगी वो समाप्त हो जाएंगी। तो इसलिए माता लक्ष्मी जी की पूजा आराधना जरूर करें और साथ साथ भगवान विष्णु जी की भी पूजा आराधना जरूर करें। इस दिन आप सत्यनारायण जी की कथा भी आप कर सकते हैं, पाठ रखवा सकते हैं घर में। वहीं पर आप विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ कर सकते हैं, कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं और इसके साथ साथ माता लक्ष्मी के भगवान विष्णु सहित मंत्रों का जप भी कर सकते हैं। लक्ष्मी चालीसा करना बहुत ज्यादा इस दिन शुभ माना जाता है। तो इसीलिए इस दिन आप भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी की आराधना जरूर करें और साथ ही साथ व्रत जरूर रखें। व्रत संभव ना हो तो इस दिन दान जरूर करें ताकि आपके जीवन में भगवान विष्णु जी खुशियां ही खुशियां लेकर के आए। तो और भी ऐसे खास विषय लेकर के आऊंगी मैं केवल एस्ट्रो तक पे। देखते रहिए एस्ट्रो तक। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय श्री राधे।